स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। जितनी जिम्मेदारियां होंगी, जितनी भी जिम्मेदारियां आप पर होंगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेस भी होगी। एक स्ट्रेस की मैनेजमेंट होती है एक्सरसाइज, लेकिन जो सबसे बड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो नमाज है। जब आप नमाज दिल से पढ़ते हैं, जब आप अल्लाह पर ईमान दिल से रख लेते हैं कि मैं तेरी इबादत करती हूँ और मैं तुझी से मदद मांगती हूँ। सारी जगह हम कुरान में पढ़ते हैं, हर जगह हम पढ़ते हैं कि अल्लाह पर यकीन और उस पर ईमान आपको आज़ाद कर देता है। अल्लाह पर यकीन और उस पर ईमान आपको बड़ा इंसान बना देता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है जिस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। नंबर 1 है जी, ये नहीं हो सकता कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और स्ट्रेस ना हो। याद रखिए, दोनों एक साथ होगी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो स्ट्रेस भी है। जितनी जिम्मेदारियां होंगी, जितनी भी जिम्मेदारियां आप पर होंगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेस भी होगी। लेकिन इन सब में आपको एक प्रोसेस करना है, वो है आपको सोचना नहीं है। मैं कहती हूँ सोचना छोड़ दें। एक बात याद रखें, बड़े मसले ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। हमारा माइंड हमें बहुत सोचों में डाल देता है। हमारा माइंड हमें वो बता देता है जिससे हमारे अंदर डर खौफ पैदा हो जाता है। 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, ज़रा तसव्वुर की आंख से देखिए और फिर सोचिए कि ये जो फिक्रें आपने उठाई हैं, क्या ये सारी फिक्रें उठाने वाली हैं या सारी उठाने वाली नहीं है। ये सोचें, डिस्कस करें कि ये जो फिक्रें हैं कौन सी उठानी है और कौन सी नहीं उठानी, और कौन सी मुझे अल्लाह ताला पर छोड़ देनी चाहिए। अगर हम वाकई में सोचें तो माइंड जो है ना, वो बहुत से मसले ऐसे बना देता है कि डर, खौफ, बेचैनी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। माइंड हमें इन सोचों में लगा देता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये सब अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। इसको कहते हैं अल्लाह पर यकीन, इसे कहते हैं अल्लाह पर ईमान। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, जो इंसान चैलेंज लेता है, जो चैलेंजेस के मैदान में होता है, जो इंसान हार और जीत के मैदान में 24 घंटे रहता हो, तो उसके लिए जो स्ट्रेस होता है ना, वो 2 तरीकों का होता है। एक स्ट्रेस की मैनेजमेंट होती है एक्सरसाइज, लेकिन जो सबसे बड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो नमाज है। और देखिए, नमाज इस तरह नहीं पढ़ी जाती कि इस तरह पढ़नी नहीं है कि जैसे माँ बाप हमें बोला करते थे कि हाँ, तो फिर हम सुबह की नमाज़ पढ़ लेते थे। दिल नहीं था होता तो फिर भी पढ़ लेते थे क्योंकि वालिदैन ने बोला था। मैं शुरू की बात कर रही हूँ, बचपन की बात कर रही हूँ। लेकिन जब आप नमाज दिल से पढ़ते हैं, जब आप अल्लाह पर ईमान दिल से रख लेते हैं कि मैं तेरी इबादत करती हूँ और मैं तुझी से मदद मांगती हूँ। सारी जगह हम कुरान में पढ़ते हैं, हर जगह हम पढ़ते हैं कि अल्लाह पर यकीन और उस पर ईमान आपको आज़ाद कर देता है। अल्लाह पर यकीन और उस पर ईमान आपको बड़ा इंसान बना देता है। अल्लाह पर यकीन और उस पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करना, तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। देखिए, आप जितने मर्जी मजबूत हैं, अगर आप ये सोचें कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो देखिए आप जितने मर्जी मजबूत हैं ना, आप मोहताज हैं उसके। और इस मोहताजी को अगर आप मान जाएं तो आपको पता चलता है कि मेरी बड़ी चीज़ें ऐसी हैं, मेरी ज़िंदगी की बड़ी फ़िक्रें ऐसी हैं, मेरी ज़िंदगी की बड़ी जो मुश्किलात हैं वो ऐसी हैं जिनको क्या करना है, अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। और जब हम अल्लाह ताला पर यकीन करके अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, याद रखिए, आपके दोस्त होने चाहिए। फ्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली में आपके वालिद, वालिदा, कोई कज़न्स, कोई बहन भाई, दोस्त, उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो ज़रा मजबूत होना चाहिए। आपका अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से ताल्लुक़ ज़रा गहरा और मजबूत होना चाहिए। कि देखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंसान जो है ना,
इंसान वो मखलूक है जिसे इंसान की ज़रूरत है। क्या कहा? इंसान वो मखलूक है जिसे इंसान की ज़रूरत है। इंसान को इंसान चाहिए, इंसान को कंपनी चाहिए, इंसान को साथ चाहिए। इससे क्या होता है, वो स्ट्रेस का जो लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है। इंसान के साथ इंसान होगा तो वो अपनी बातें शेयर कर सकेगा। इंसान के पास एक अच्छी कंपनी होगी तो वो कुछ अच्छा सोच सकेगा, कुछ अच्छा कर सकेगा। नेक्स्ट है जी, जिंदगी में कुछ 2-3 ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जिनसे आप शेयरिंग कर सके। फिर हो सकता है वो आपके वालिद हो, आपके वालदा हो, भाई बहन हो, दोस्त हो। देखिए, शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ कोई भी मसला चल रहा है, आपकी लाइफ बहुत ही मसलों में चल रही है, तो आपके पास कोई बंदे ऐसे होने चाहिए कि आप फ़ौरन मैसेज करें, जी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। तो आप उसके साथ अपनी बातें शेयर कर सकें, जिसके साथ आप अपना दुख सुख, अपने हर मामलात आप उसके साथ बयान कर सकें कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये फेस कर रही हूँ, मेरे साथ ये मसले हैं। तो शेयर करें। मैं कहती हूँ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करेंगे तो आपके दिल से कुछ बातें हल्की होंगी, आपका दिल हल्का होगा, तो आप रिलैक्स होंगे और इससे क्या होगा, स्ट्रेस विल डिसअपियर, गुम हो जाएगी स्ट्रेस भाग जाएगी, आप रिलैक्स रहना शुरू कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।